अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना सबसे पहला कोड लिखेंगे। तो उसके अंदर हम सबसे पहले एक बिल्डिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि होगा प्रिंट। तो प्रिंट क्या है? प्रिंट का मकसद हमें आउटपुट देना होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में कुछ लिखूं, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे मैं रन पाइथन फाइल करता हूँ, तो वो मुझे प्रिंट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। उसने मुझे एज इट इज़ हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करके दे दिया। मुझे जब कोई टेक्स्ट लिखना होता है वो मुझे जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना होता है, चाहे वो सिंगल कोट हो या डबल। अगर मैं इसकी जगह सिंगल कोट भी लिखूं तब भी वो मुझे अगर मैं सिंगल कोट लिखूं तब भी वो मुझे जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। तो उसने मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। और जब मुझे कोई नंबर लिखना होता है तो मुझे कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया 25, तो उसने मुझे सिर्फ 25 प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं बिना कोटेशन मार्क के कोई कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और कोटेशन मार्क्स नहीं लगाता तो वो मुझे एरर दे देगा। यहाँ पे एरर दे दिया क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कोटेशन मार्क्स नहीं लगाई। तो प्रिंट का जो मेन मकसद होता है वो हमें आउटपुट देना होता है। तो प्रिंट का मेन मकसद जो होता है वो हमें आउटपुट देना होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि वो मुझे प्रिंट करके दे नाम, तो वो मुझे मेरा नाम प्रिंट करके दे देगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और कहता हूँ कि वो मुझे ये प्रिंट करके दे, तो वो मुझे जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। तो प्रिंट का मेन मकसद जो होता है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करना होता है, यानी कि हमें आउटपुट देना होता है जो यहाँ पे हमें शो होता है। तो अब हम एंड की भी एक वैल्यू को समझेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 7 लिखता हूँ और मुझे इसके साथ जो है वो एंड भी लिखना है कि वो मुझे एंड पर जो है वो कोई चीज़ लिख कर दे। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि वो मुझे साथ के साथ वो जो है वो मुझे वेलकम लिख के दे, तो ये जो है वो मुझे एंड पर 7 वेलकम लिख कर देगा। इसने जो है वो आउटपुट में मुझे 7 वेलकम लिख कर दे दिया। तो अब हम बात करेंगे कमेंट्स की। तो कमेंट जो होते हैं वो पाइथन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होते। कमेंट का पर्पस सिर्फ कोड को समझाने के लिए होता है, ये प्रोग्राम के लिए नहीं होता। कमेंट कंप्यूटर जो है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। पाइथन जो है वो कमेंट को इग्नोर कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और इसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर लिखता हूँ वेलकम 7 और इसके साथ मैं एक कमेंट लिखता हूँ, तो अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो मुझे उसके साथ हैशटैग लगाना पड़ेगा और उसके साथ मैं लिखूँगा ग्रीटिंग मैसेज। और जब मैं इस पाइथन फाइल को रन करूँगा तो वो मुझे सिर्फ आउटपुट में वेलकम 7 लिख कर देगा और उसने पाइथन ने जो है वो ग्रीटिंग मैसेज को इग्नोर कर दिया है। ये जो लाइन है, ये जो कमेंट है, ये सिर्फ कोड को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा होता है, यानी कि जो प्रोग्रामर है उसको समझने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है, वरना पाइथन जो है वो इसको इग्नोर कर देता है। इसी तरह अगर मुझे सिंगल लाइन की बजाय ट्रिपल लाइन या डबल लाइन
कमेंट लिखना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें जो है वो ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो सिंगल कोट्स हों या डबल। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट डालता हूँ वो भी 3 दफ़ा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ अ सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिखता हूँ लर्निंग पाइथन। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तब भी वो सिर्फ इतना ही लिखेगा। इसी तरह अगर मैं सिंगल कोट की बजाय डबल कोट 3 दफ़ा यूज़ करूँ, और तब भी अगर मैं इसको पाइथन को फाइल को रन करूं तब भी वो मुझे सिर्फ इतना लर्निंग पाइथन ही, जो कि मैंने इसको प्रिंट करने के लिए कही थी, वही लिखेगा, और ये जो है इसको पाइथन जो है वो इग्नोर कर देगा। तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर या बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। हम वेरिएबल्स में किसी भी तरह के डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम उसके अंदर टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं, हम उसके अंदर नंबर को स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकते हैं, और ट्रू फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं, और लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, और भी बहुत तरह की चीज़ों को जो है वो हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मेनली जो है वो टेक्स्ट को, नंबर्स को, डेसिमल नंबर को और ट्रू फॉल्स को स्टोर किया जाता है, मगर इसमें और भी बहुत तरह की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में हम टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहते हैं, नंबर को इंटीजर कहते हैं, डेसिमल नंबर को फ्लोट कहते हैं, और ट्रू फॉल्स को हम बूलियन कहते हैं। तो हम इन्हीं चार तरह की एग्जाम्पल को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, और इसके अंदर हम साद खान और अहमद को स्टोर करेंगे। उसके बाद हम एज 21, 22 और 23, उसके बाद हाइट 5.8, 5.9, 6.0, उसके बाद इज स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट, उसके बाद इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट हाइट और प्रिंट इज स्टूडेंट। तो ये हमारे पास 4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है हमारे पास स्ट्रिंग, जिसके अंदर टेक्स्ट को स्टोर किया जाता है। दूसरा है हमारे पास इंटीजर, जिसके अंदर नंबर को स्टोर किया जाता है। तीसरा है हमारे पास बूलियन, जिसके अंदर डेसिमल नंबर को स्टोर किया जाता है। चौथा है हमारे पास फ्लोट, जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स को स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिखा जिसको हमने असाइन किया टेक्स्ट, जो कि है नाम। दूसरा वेरिएबल हमारे पास है एज, जिसको हमने असाइन किया नंबर, जो कि हैं 21, 22 और 23। तीसरा है हमारे पास बूलियन, जिसको हमने असाइन किया है 5.8, 5.9 और 6.0। चौथा है हमारे पास फ्लोट, जिसको हमने असाइन किया है ट्रू और फॉल्स। तो अब हम रन पाइथन फाइल करेंगे।
तो हमारे पास आउटपुट में 7 खान अहमद 21, 22, 23, 5.8, 5.9, 6.0 और ट्रू और फॉल्स आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे इनपुट फंक्शन की। तो इनपुट फंक्शन जो है वो यूज़र से डाटा लेने के लिए यूज़ होता है। जो भी यूज़र इनपुट देता है वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर नंबर लेना हो तो उसे हम सबसे पहले इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट प्रोग्राम को तब तक वेट करवाता है जब तक यूज़र कुछ लिख कर एंटर ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आइटम नेम लिखता हूँ और इसके अंदर मैं जो है वो एंटर द आइटम नेम, फिर उसकी क्वालिटी, बल्कि सब उसके बाद उसकी क्वांटिटी, उसके बाद प्राइस पर आइटम, उसके बाद टोटल कॉस्ट, उसके बाद उसको कहता हूँ कि वो प्रिंट करके दे आइटम का नेम, फिर प्रिंट करके दे क्वांटिटी, उसके बाद प्राइस पर आइटम और फिर टोटल कॉस्ट। तो हम यहाँ पर भी इनपुट का फंक्शन लगा लेते हैं। तो इनपुट का फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद जब हमने कोई जो है वो नंबर लेना हो तो हम सबसे पहले जो है वो उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो हम इंटीजर का जो है वो फंक्शन लगाते हैं। तो इसी तरह ही जब हमने डेसिमल नंबर लिखना हो तो हम सबसे पहले जो है वो उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर जो है फ्लोट का फंक्शन लगाते हैं और फिर हम उसको जो है वो कहते हैं कि वो हमें टोटल कॉस्ट बताए क्वांटिटी और प्राइस पर आइटम को मल्टीप्लाई करके। तो वो हमसे सबसे पहले पूछेगा, वो होगा एंटर द आइटम नेम, यानी कि वो हमें सबसे पहले पूछेगा कि आइटम का नाम बताओ। उसके बाद फिर एंटर द क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए वो बताओ, और फिर ये बताओ कि उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे रन पाइथन फाइल करते हैं। तो वो हमसे सबसे पहले पूछता है एंटर द आइटम नेम, तो हम उसको कोई नेम बताते हैं आइटम का। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वाइटल लिखता हूँ और वो मुझसे पूछता है कि क्वांटिटी कितनी हो, तो मैं उसको 9 असाइन करता हूँ। फिर वो मुझे सिर्फ उसकी प्राइस पूछता है तो मैं 60.5 उसको उसकी प्राइस दे देता हूँ। फिर जो होता है वो मुझे आउटपुट देता है। वो होता है सबसे पहले वो मुझे वाइटल आउटपुट में देता है, उसके बाद 9, 60.5 और उसको टोटल कॉस्ट को जो है वो मल्टीप्लाई करके दे देता है, क्वांटिटी और प्राइस पर आइटम को मल्टीप्लाई करके दे देता है। ये तो है जो है वो क्वांटिटी और प्राइस पर आइटम को मल्टीप्लाई करके दिया, जो कि मैंने इसको कहा था कि वो मुझे क्वांटिटी और प्राइस पर आइटम को मल्टीप्लाई करके दे।